हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि विद्या केंद्र पे बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं। मेनली खास करके साइंस हो, आर्ट्स हो, उन बच्चों के लिए आप जा कर के इनरोल कर सकते हैं। आपको मैथ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो, आपको हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डीपीपी, साथ में आपको टीचर का कंप्लीट गाइडेंस जो कि कहीं भी झारखंड में नहीं मिलने वाला है। आप चाहते हैं कि आपको बैच परचेज करना है तो सारे जानकारी आपको दिया गया है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन जो क्लास 12 के लिए होने वाला है। जो भी बच्चे 12 का एग्जाम दे रहे हैं और एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैचेस है, आप आकर के परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाबू, आप किसी भी चीज को स्टार्ट करने के बाद चाहे स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज का कमी महसूस होता है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? तो आपको सबसे पहले रोड मैप पता होना चाहिए कि आप किस तरीका से पहुंचना है। सपोज कीजिए कि आपको कहीं पे पहाड़ चढ़ना है। अब उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़े, कितना बजे निकलेंगे, कितना बजे चढ़ना शुरू करेंगे, फिर कितना बजे तक चढ़ सकते हैं, कोई परेशानी आएगा तो दवा है कि नहीं है, वहाँ पे उतरेंगे कितना बजे, रहेंगे कहाँ पे, फिर कैसे वहाँ से वापस आएंगे। तो पूरा प्लानिंग को ही तो स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो आपको पता होगा तब तो जाना कहाँ है, क्या क्या खरीदना है, कितना रेट है, क्या है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं हिस्ट्री में टोटल 10 से 11 चैप्टर है। आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको 80 में 80 मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आप 60 भी मार्क्स लाना चाहते हैं तो भी आपको पूरा 11 चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक चैप्टर करके समझने वाले कि कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर ईजी हो सकते हैं, कितना चैप्टर हार्ड हो सकता है। सबसे पहले आप विद्या केंद्र ऐप को जा करके डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी परेशानी है तो 82 17 23 25 11 पे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये सब बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कशन करवा देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेबस के लिए। देखिए टोटल 11 चैप्टर बोले, 11 में से जो सबसे पहला चैप्टर है बाबू वो है आपका ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। क्या है बाबू? ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मेनली आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम के चीज़ों को, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के चीज़ों को पूरा कवर करता है कि शुरू कैसे हुआ था, एक्सकेवेशन के टाइम पे क्या मिला था, किस एरिया में पाया जाता है। पाकिस्तान का कुछ एरिया है, मैक्सिमम एरिया है मान लीजिए। फिर उसके बाद पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया में देखने के लिए मिलता है। उसके बारे में देखेंगे, यानी कि ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ जो कि हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है बाबू आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। क्या है बाबू? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। राजा, किसान और नगर। क्या है? राजा, किसान और नगर। थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। क्या पढ़ेंगे बाबू? किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। यानी कि पहले जो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो जब वो सभ्यता खत्म हो जाएगा तो फिर आप एक ऐसे युग में आते हैं जहाँ पे राजतंत्र चलता है, राजा का अधिकार चलता है, राजा रूल करते हैं। उसके बारे में देखेंगे, वहाँ पे समझेंगे। फिर अब ऐसे समझिए ना, सिंपल क्या बताने वाले हैं कि हिस्ट्री में हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं ना जो बीत चुका होता है, यानी कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप डेट में चेंजेस नहीं कर सकते, आप पर्सन को चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप जो क्रोनोलॉजी है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो इतिहास बना है। इतिहास यानी कि आप कल किसी को थप्पड़ मारे तो इतिहास बन गया है, यानी कि आप किसी को बताएंगे तो चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। तो जो चीज़ हो चुका है इतिहास में ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, पढ़ते हैं। आप ऐसे भी बचपन में बोले इतिहास किसे कहते हैं? इति का मतलब इतिहास का मतलब कथा बोलते हैं ना बचपन में, यानी कि एक ऐसा कथा, एक ऐसा कहानी जो बीत चुका है, हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, उसी को तो इतिहास बोलते हैं ना बाबू। थिंकर्स, बिलीफ एंड द बिल्डिंग्स, यानी कि विचारधारा, आस्थाएं और इमारतें, इसके बारे में देखेंगे। थॉट्स ऑफ द आई ऑफ ट्रेवलर। देखिए जैसे अभी ब्लॉगर्स जानते हैं ना, उस टाइम पे भी ब्लॉगर्स होते थे जिसको ट्रेवलर्स मेनली बोलते थे। वो अलग अलग देश से इंडिया के अलग अलग राज्य में आते थे और वहाँ पे वहाँ का राजतंत्र के बारे में डिस्क्राइब करते थे किताब में, अपने
बुक्स में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। उसके हिसाब से देखें कि आखिर इंडिया को किस तरीक़ा से उन लोग बोला था। अलग अलग जो एम्पेयर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। भक्ति और सूफी ट्रेडिशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ऐसा टाइम आया जब लोग भक्ति ट्रेडिशन की तरफ बढ़ना शुरू किए। ठीक है, तो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एन इम्पेरियर कैपिटल विजयनगर, बहुत ही ताकतवर। जैसे आप टोटल 16 महाजनपद है ना, तो 16 महाजनपद में से जैसे स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे हम लोग, आप देखिएगा तो 16 महाजनपद है। कितना है? 16 महाजनपद। ठीक है, याद रखिएगा 16 महाजनपद पढ़े थे। तो उसमें से ना आपको सबसे ताकतवर तो मगध मिलेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो एक ऐसा एम्पेयर था जो कि साउथ में मेनली था, उसका नाम था विजयनगर, बहुत फेमस था। इसको दो भाई ने मिलकर बनाया था। एक का नाम था हरिहर। क्या नाम था बाबू? एक का नाम था हरिहर और दूसरा का नाम था बुक्का। क्या नाम था बाबू? बुक्का। दो भाई थे, हरिहर तथा बुक्का। इन लोगों ने मिल करके क्या बनाया था? तो विजयनगर साम्राज्य को बनाया था, और बहुत फेमस साम्राज्य है, बहुत ही ताकतवर है। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक एक चीज़ करके समझते चलिएगा। फिर आपको पिजेंट्स लोग आए, जमींदार लोग। पिजेंट्स मतलब जो खेती करते थे, छोटे छोटे किसान होते थे, उनको बोलते थे। जमींदार लोग एंड द स्टेट के बारे में पढ़े, किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं बाबू, तो आपको कौन आ जाता है, तो जैसे 60 सेंचुरी यानी कि 15 सेंचुरी के बाद और 60 सेंचुरी तक कौन आ जाते हैं, तो सर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों आते हैं? तो यहाँ पे मेनली ट्रेड करने के लिए आते हैं, बिजनेसेस करने के लिए आते हैं। लेकिन उनको समझ में आ चुका होता है कि यहाँ के लोग बहुत जल्दी ना एक दूसरे पे शक कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के लिए बुरा बन जाते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठा करके यानी कि डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाते हैं, और डिवाइड एंड रूल का नीति अपना करके हमारे लोगों को तोड़ना शुरू करते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। और पूरे कंट्री साइड में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि औपनिवेशिक शासक और ग्रामीण। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू होगा, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। रेबल्स एंड द राज, यानी कि 1857 जिसको हम लोग फर्स्ट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोले? 1857 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट स्ट्रगल यानी कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो मंगल पांडे किए थे एक करवाते हैं, और बहुत ही यहाँ से मज़ा आने वाला है आपको। ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे लोग किस तरीक़ा से हमारे लिए बलिदान दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक एक चीज़ करके समझने वाले हैं। फिर आपका महात्मा गांधी आते हैं। हिस्ट्री पढ़े और महात्मा गांधी ना, ऐसा हो नहीं सकता है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ें, किस तरीक़ा से हमारे नेशनलिस्ट लोग हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए, कैसे हमारे देश को आज़ाद करवाने में हेल्प किए, उसके बारे में देखने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला। फिर क्या है बाबू? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब हम लोग आज़ाद हुए ना 1947 में, कब आज़ाद हुए? 1947 में। तो उसके बाद फिर क्या किया गया ना कि सोचे कि भैया देश को चलाना है ना, तो देश को चलाना इतना टफ है, घर को चलाना इतना ज़्यादा टफ है, चार दोस्तों को चलाना इतना टफ है, तो कैसे हम एक देश को संभालें, कैसे एक देश को चलाएंगे? तब जाकर के एक चीज़ आता है कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे पहले 9 दिसंबर, क्या बोले? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले क्या किया जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का शुरुआत किया जाता है। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना था, 3 साल के आसपास से बना था, तो 1949 तक चला जाता है। फिर 26 नवंबर 1949 को बनता है, और 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया जाता है। याद रखिए, क्या बोले कि 26 नवंबर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे फर्स्ट कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उसके बाद क्या बोले आपको कि जो सबसे पहले इसको बना दिया गया, फ्रेम कर दिया गया पूरी तरीक़ा से, तो कब बना था? तो 25 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बाबू? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर 1949 को। फिर क्या होता है? तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, इसके कुछ पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 26 जनवरी, क्या बाबू? 26 जनवरी 1950 को
कब 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था, याद रखिए क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। अडॉप्ट मतलब हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए थे। तो ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे बाबू तो कौन सा चैप्टर है, अब 80 मार्क्स का तो टोटल चैप्टर देख लिए, टोटल 11 से 12 चैप्टर था। कितना चैप्टर था बाबू, 11 से लेकर के 12 चैप्टर था। 7 के बाद 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है और इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। और पहले के चैप्टर में लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे लोग के पास थोड़ा सा तो सोचने का शक्ति होता है। महात्मा गांधी क्या किए थे, प्रोटेस्ट कैसे चला था, ब्रिटिशर्स कैसे कॉलोनी बनाए थे, किस तरीके से हमारा संविधान बना था, लोगों को पता होता है। लेकिन उससे पहले का कहानी नहीं पता होता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं पता होता है, सूफी संत मूवमेंट के बारे में नहीं पता होता है लोगों को, लेकिन इनके बारे में पता होता है। किंग्स के बारे में नहीं पता होता, एम्पेयर के बारे में नहीं पता होता, महाजनपद के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन उसके आगे जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है तो लोगों को पता होता है। तो आगे थोड़ा सा मजा आने वाला है, लेकिन पहले का कहानी भी जरूरी है, क्योंकि आपको पेड़ पे चढ़ना है तो जड़ होगा तभी पेड़ होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे स्टार्टिंग से शुरू करना, हड़प्पा सभ्यता से एक एक करके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग आज़ादी तक पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा संविधान भी बनता है, तो एक एक चीज़ करके समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर 80 नंबर है और 80 में 80 मार्क्स आ जाए, हमारा कोई दिक्कत ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा और किस तरीके से एग्जाम में लिखे उसको समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि विद्या केंद्र का ऐप खरीदे, तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आर्ट्स का कंप्लीट बैच कोर्स दिखाई दे रहा होगा, 999 का, वहाँ पे जाकर के आप बैच को परचेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, तो कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है आपको। यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर को NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में क्या करवाया जाएगा, तो साथ में आपको बताया जाएगा कैसे एग्जाम में लिखना है, प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। और 10 सेट एग्जाम से पहले करवाए जाएंगे जो कि एग्जैक्ट सेम टू सेम बेस्ड होंगे आपके एग्जाम फॉर्मेट पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप साइंस वाले बच्चे चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर के T10 फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं 1499 में। और जो बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ सर इकोनॉमिक्स खरीदे तो 399 में, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में इससे बेहतरीन इकोनॉमिक्स का क्लासेस आपको नहीं मिलने वाला है। आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्लासेस करें तो आप 399 दे करके सिर्फ पूरा इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। कोई भी बच्चे हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, आप पिछले साल से जाकर के मैच कर ले। सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए थे और सारा क्वेश्चंस मैच कर गया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, ध्यान रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि सर इंग्लिश का भी तैयारी करें तो सिर्फ 199 में आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से, हमारे साथ जुड़ करके, विद्या केंद्र के साथ जुड़ करके, और आप अपने एग्जाम को बेहतरीन बना सकते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमको बैच खरीदना है तो आपको क्या करना है बाबू, तो सिर्फ एक नंबर आपको दिया गया है 82 17 23 25 11। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। आप आराम से क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी परेशानी नहीं होला। टीचर आपको आराम से गाइड करने वाला है, समझाने वाला है। तो जितने बच्चे चाहते हैं क्या करना, बैच परचेज करना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, रेगुलर अपलोड हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा, पूरा डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ में, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स के साथ में। यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला है, जो कि आप लोग के लिए डेमो होने वाला है। तो आप एक बार जाकर देखिएगा, फिर समझिएगा कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाएगा। NCERT लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको बैच परचेज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि झारखंड में आपको सबसे बेहतरीन मिलने वाला है, पूरा एकदम क्लियर तरीका से, आपको पूरा पर्सनल गाइडेंस के साथ, बेफालतू का चीज़ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहे, क्योंकि 2027 आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आप चाहेंगे तो ही बेहतरीन होगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।